बाड़ी जिला धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर राजू शर्मा के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा, शहर की गुरु की बगिया में लगाया गया शिविर। पूर्व विधायक मलिंगा सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने की शिरकत। बाड़ी 7 जनवरी, भारत को सन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा 26 जनवरी तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में पहुंच लोगों को जहां जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है, वहीं लोगों के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं में उनका रजिस्ट्रेशन और लाभार्थियों को संबंधित लाभ हाथों हाथ देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को बाड़ी शहर के गुरु की बगिया में संकल्प यात्रा के आगमन पर जहां रथ का स्वागत किया गया, वहीं शिविर लगाकर लोगों को केंद्र और राज्य की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। आपके शरीर पर कोई तेजाब डालते, लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। काम ही करना नहीं चाहेगा। अगर सब कुछ यही सोचेगा नहीं साहब को सब कुछ सरकार करके नहीं हमें दे दी, तो सरकार ने तो आपके कार्य बहुत कर दिया। आपके कार्य पति पत्नी आपको 36,000 रुपया साल के है गए, ये कम बात है। आपको राशन फ्री मिल ही रहा है, आपको गैस के सिलेंडर मिल ही रहे हैं, आपको लाइट मिल रही है। अब कुछ भाई आप भी तो काम करो। दवाई फ्री मिल रही है, आपको 25 लाख रुपया तक का आपको इलाज फ्री है रहा है। आपको क्या फायदा चाहिए भाई, कोई कभी तो छोड़ ही रहा है। और आपको सिलेंडर मिल ही रहा है, 100 यूनिट आपकी बिजली फ्री है ही। अब फिर भी अगर आपकी कोई आवाज़ आती है गरीब मोहल्ला आते साहब हमें का फायदा मिल लो, अरे फायदा आपको बहुत मिल रहा है। कभी आपने हिसाब लगाया क्या? आपने कभी हिसाब तो लगाया नहीं कि कौन सा फायदा हमारे लिए मिल रहा है। चाहे किसी के पास 1 बीघे खेत है, चाहे 1 बीघे में अगर 10 व्यक्ति अगर गाँव में उनके नाम आए गए, तो वो 10 व्यक्तियों को भी 1000 रुपया निधि मिल रही है, 12,000 रुपया साल के। जब भी लोगों की आवाज़ आती है सामने का मिल लो, हम तो फायदा कहाँ है। आप खुद में अपने आप में देखो कि आपको कितना फायदा मिल रहा है। आपको बहुत बड़ा फायदा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और मुख्यमंत्री जी की योजना है, इन लोगों को अधिकारियों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको धरातल पर उतारे। जैसी जैसी आपकी उम्र बढ़ रही है, 58 साल पर, 60 साल पे, 65 साल पे, 70 साल पे, जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ रहे हैं पेंशन के हिसाब से 1000 रुपये, फिर 12.5 से, फिर 15 से, और ज़्यादा 1000 तो फिर वो 2000। तो आप में फायदा बहुत है। आप ऐसा मन सोचा करो कि हमारे लिए कुछ सरकार ने किया नहीं। सरकारों ने बहुत काम किया है आपके लिए और बहुत आपके कार्य कर रही है। अभी ये 2047 के कार्य आपकी योजना बनाई है प्रधानमंत्री जी ने। आपके कार्य 2047 में भारत का कैसे विकास हुए, आप लोग कैसे बराबरी पे आवे, जो गरीबी अमीरी है जो आप लोगों को जो फायदा दे रहे हैं, आपको इसी वजह से फायदा दे रहा है कि आप लोग बराबरी में आवे और आप सबका विकास हो। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की आपको योजनाओं का आप लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचार करें कि ये योजना केंद्र सरकार की, ये राज्य सरकार की है, कि आप लोगों को ये आपको लाभ मिले। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। को विकसित बनाना है, उस संकल्प को लेके मोदी जी का ये रथ यात्रा पूरे देश भर में घूम रही है। इसके द्वारा जितनी भी मोदी जी की योजना है, अंत्योदय पहुंचाने वाली, आखिरी पंक्ति में पहुंचे व्यक्ति तक, लाभार्थियों तक जो पहुंचे, हर गरीब व्यक्ति को, हर पिछड़े व्यक्ति को जो लाभ पहुंच रहा है, उसकी सबके पास जानकारी पहुंचे, एक दूसरे से जानकारी मिले कि कितनी योजना है, क्या क्या योजना है और क्या क्या उनको लाभ हो रहा है। हमारा देश जो कि विकासशील कहलाता है, मोदी जी ने एक संकल्प दे लिया है, सपना देखा है कि 2047 तक इसको भारत विकसित में श्रेणी में पहुंचाना है। उसके लिए मोदी जी जब स्टार्ट आए थे तब ये स्थिति थी कि हमारे देश के खुद प्रधानमंत्री ये कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 15 रुपये पहुँचते हैं। तो उस सपने को देखते हुए उन्होंने एक
सपना लिया कि मैं जो यहाँ से जाए वो गरीब के आखिरी तक पहुँचे। तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने हर गरीब का खाता, जनधन खाता, जो कि बैंक से मरूर था, कोई भी गरीब आदमी, पिछड़ा हुआ आदमी, उसका हर का खाता खुलवाया। अभी योजना के बारे में आपको सबने बताई है कि यात्रा का क्या मतलब है, कौन कौन सी योजना चल रही है, वो आपको सभी अधिकारियों ने जानकारी दी है। और समय समय पर जो अपने नगर पालिका के पार्षद हैं या सरपंच हैं या पंचायत समिति सदस्य हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं, ज़्यादातर उन लोगों को ज़्यादा मालूम रहता है कि कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी योजना चल रही है। बकाया काफ़ी लोग चक्कर काटते रहते हैं ऑफिसों में और उनको सही तरीके से लाभ नहीं मिलता है। और बहुत से लोगों को यही मालूम नहीं है कि और खूब फायदा भी ले रहे हैं केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजना। जब भी बहुत से लोगों की ये आवाज आती है साहब है क्या मिल लो है, अब आपको 450 रुपया का सिलेंडर मिल लो है, ये कम बात है। आपको एक व्यक्ति है 1000 रुपया पेंशन के मिल रहे हैं महीना के, एक कम खर्चा सरकार का। आपको गेहूं फ्री मिल रहे हैं और किसान निधि योजना में आपको 1,000 रुपया महीना है गए। एक व्यक्ति के कितने है गए 24,000। अब वो 5 साल में जोड़ो तो आप कितना बड़ा फायदा है। और पत्नी को जोड़ो ना 1000 रुपया उम्र है गई बाकी। तो नहीं अच्छे तरीके से समझाओ कि आपका 1 महीने में गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और आपके 100 यूनिट आपके बिजली के हैं, आपको कितना पैसा बनता है। ये आप इनको पूरी ये स्थिति समझाओ, जब इनकी समझ में बैठ पाएगी तो कितना लोगों को फायदा मिल रहा है सरकार द्वारा। 80% जनता है, कोई ना कोई फायदा ले रही है। 20% लोग ऐसे हैं कि चलो वो नहीं इस दायरे में आते हैं, पर 80% लोगों को फायदा मिल रहा है कहीं ना कहीं। किसी को दवाई के माध्यम से मिल रहा है, इलाज करा रहे हैं। तो जो व्यक्ति जिस लायक है उसको उस तरीके से फायदा मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, गरीब लोगों को इसकी जानकारी मिले और जानकारी करने के बाद उनको लाभ दें। फिर आप उनको समझाओ, पूरा हिसाब जोड़ कर रखो। जो भी अधिकारी संबंधित डिपार्टमेंट के आते हैं, आप उनको बताओ कि भाई आपको जो फायदा मिल रहा है केंद्र सरकार से और जो आपको राज्य सरकार से मिल रहा है। जब तक आप इनको बताएंगे नहीं कि आपको इतना बड़ा फायदा मिल रहा है, जब तक इनके दिमाग में यही बात नहीं आती कि हमेशा कुछ मिल ही जाना, सब फायदा मिल रहा है और बाकी बाद में जब आवाज आएगी देख मिली साहब हमें गच्चू मिली ना, हम गरीब है। तो इससे